नमस्कार साथियों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में इनके बारे में। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कब ये इन्वोक होते हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। दिस इज़ द बेसिक फॉर सी प्लस प्लस और ये वीडियो हेल्पफुल है उन सब के लिए जो अभी सी प्लस प्लस सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। दे कैन बी सम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में अपना सी प्लस प्लस सीखने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए। तो अभी सबसे पहले हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, देन वी विल गो फॉर द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एज वेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सिमिलरली आई हैव प्रिपेयर्ड वन पीपीटी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, तो मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कि जैसे कि जब भी हम लोग एक क्लास लिखते हैं सी प्लस प्लस में, हम जब भी कोई क्लास लिखते हैं तो वहाँ पर ये एक तरह का स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और बेसिकली ये ऑब्जेक्ट का जो डेटा है उसको इनिशियलाइज करने के लिए काम में आता है। ओके, एंड इसके सिंटैक्स के बारे में अगर यदि मैं बात करूं, तो जो भी नाम आपका क्लास का नाम रहेगा, जैसे कि मान लो कि क्लास का नाम टेस्ट है, तो विद द सेम नेम, वही नेम उसका कंस्ट्रक्टर का रहेगा। उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। ये ओवरलोड हो सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, जैसे ये वाला है क्लास कार, और इसमें मैंने ये कंस्ट्रक्टर कार, दिस इज द सिंटैक्स। हाँ, और इसके अंदर हम जो भी हमको डिफाइन करना है, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, तो ये काम करेगा। ओके, लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट। देन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में अगर यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है आपका बेसिकली 4 कैटेगरी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम बेसिकली जैसे कि मान लो कि जो प्रोग्रामर है उसने कोड में कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आएगा, और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली कंपाइलर खुद जनरेट करेगा। वो हम अभी कोड में देख लेंगे। दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी कि कंस्ट्रक्टर जैसे कि जो भी क्लास नेम है उसी नेम का कंस्ट्रक्टर रहेगा, बट उसके अंदर हम ऐसे पैरामीटर पास कर रहे हैं, लाइक इंट ए कॉमा इंट बी, या फिर कुछ कैरेक्टर हम पास कर रहे हैं, तो उसे हम बोल देंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। थर्ड वन आता है यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली यानी कि पहले से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, किसी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर कर रखा है, उसकी हेल्प से मुझे फर्दर नया कंस्ट्रक्टर, नॉट कंस्ट्रक्टर, फर्दर मुझे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उस केस में कॉपी कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आता है। एंड मूव सिमेंटिक्स के बारे में बात करें, मूव कंस्ट्रक्टर ये मॉडर्न सी प्लस प्लस का पार्ट है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, लेट मी गो थ्रू द नेक्स्ट वन। देन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, कि जब भी ये कंपाइलर जनरेटेड होता है, जब हम लोग इसको नहीं लिखते हैं हमारे कोड में, तब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि अपने एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा। ओके, लाइक दिस वे, दिस इज द स्टूडेंट इज द माय क्लास नेम एंड विद द सेम नेम स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा, बट यहाँ पे पैरेंथेसिस में आप देखो तो मैंने इंट ए पास किया है, यानी कि पैरामीटर मैंने कुछ पास कर दिया है। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, और इसका ये सिंटेक्स है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो इसको ध्यान रखने का। क्लास विद द सेम नेम, जो भी आपका क्लास नेम है वही नेम रहेगा, बट यहाँ पे जो अंदर जो पास कर रहे हैं ना, उसको ध्यान रखना। यहाँ पे एक तो कांस्टेंट कीवर्ड, देन क्लास नेम, देन बाय रेफरेंस पास करते हैं, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी नाम आप दे सकते हो, लाइक दिस वे। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है, आप देखिए कि जैसे कि स्टूडेंट S1, स्टूडेंट मेरा एक क्लास है, ओके, और उसका मैंने ऑब्जेक्ट इन्वोक किया है स्टूडेंट S1 मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मैंने पास किया है 20, तो यहाँ पे मेरा S1 क्रिएट हो गया। ओके, जैसे मैंने बोला था कि मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, उसकी हेल्प से मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, स्टूडेंट S2 इक्वल टू S1, तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब इन्वॉक होता है, तो दिस इज दी वन केस।
ओके, देन डिस्ट्रक्टर के बारे में अगर यदि मैं बात करूं तो डिस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन है। ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट मेरा डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि जब सब सब काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो लास्ट में डिस्ट्रक्टर कॉल होता है कि भाई अब आप क्लीन अप कर दो। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। ओके, डिस्ट्रक्टर रूल्स के बारे में बात करूं, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसमें कोई भी पैरामीटर हम पास नहीं करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रक्टर एक तरह का ही होता है, इसके मल्टीपल टाइप्स नहीं होते हैं। तो दिस वे। ओके, नेक्स्ट इफ आई विल गो, दिस इज डिफाइन देन ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्ट। अच्छा, यहाँ पे कई बार एक ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सपोज मान लो कि आपके पास कोई क्लास जो है इनहेरिटेड फॉर्मेट में लिखी हुई है, यानी कि मेरे पास बेस क्लास है, ठीक है। उसके बाद में बेस क्लास में मैंने एक कंस्ट्रक्टर डाल दिया पब्लिक में, ओके। देन आफ्टर दैट मैंने एक डिराइव्ड क्लास लिखा जो कि पब्लिकली इनहेरिटेड है बेस क्लास से, ओके। और डिराइव्ड क्लास में भी मैंने अपना एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। तो और जब मैं इसको इन्वोक करने का ट्राई करूंगा तो मेरा क्या ऑर्डर रहेगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। तो इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो वे है, वो यही है कि सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद में डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट डिस्ट्रक्टर के केस में जस्ट अपोजिट होता है। पहले डिस्ट्रक्टर, सॉरी, पहले डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन बेस का होगा, ये याद रखना। ओके, देन दिस इज फाइन। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन समरी, ये सब मैंने बता दिया आपको। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रक्टर रिलीजेस रिसोर्सेज, essential concept in oops and C++. So like last page, thank you, like share subscribe, that is fine, वो तो आप लोग कर ही दोगे। तो ठीक है, मैं अभी जल्दी से कोड पे जाता हूँ। जैसे कि मेरा ये लिखा हुआ है, और मान लो कि मैं एक क्लास बना देता हूँ, सपोज बेस क्लास बना दिया मैंने, पब्लिक डाला, और जैसे कि यहाँ पे मैंने ये बेस डाल दिया, ओके। अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा ना, मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, ओके, ठीक है। एंड मैं एक यहाँ पर डिस्ट्रक्टर भी ले लेता हूँ। तो आप इस तरह से कर सकते हो, लाइक दिस वे, बेस क्लास डिस्ट्रक्टर, ये आप दे दो, ओके, दिस इज फाइन। ओके, जैसे मैंने बोला कि मान लो मैंने कोई डिराइव्ड क्लास लिया और इसको मैंने पब्लिकली इनहेरिट किया बेस क्लास से, इस तरह से हम कर सकते हैं। इनहेरिटेंस हम लोग इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर यदि किसी को समझना है, देन जस्ट पुट ए कमेंट, आई विल क्रिएट सेपरेट वीडियो फॉर इनहेरिटेंस एज वेल। सो विद द सेम नेम, लाइक डिराइव्ड क्लास है मेरा, उसी नाम से मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। और यहाँ पे अगर यदि मैं देता हूँ लाइक दिस वे, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, बेटर है मैं लिख देता हूँ डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड डिस्ट्रक्टर, तो उससे पता रहेगा कि कौन सा कॉल हुआ है। यहाँ पे बैकस्लैश एन दे देता हूँ, ये मेरा हो गया। और उसके बाद में मैं इसका नॉट डिस्ट्रक्टर, इट शुड बी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, okay, then I will derived, okay, then अब मैं देता हूँ derived destructor called, तो ये मैंने बराबर कर दिया, ये हो गया। मैं मैन में जाऊंगा, मान लो मैंने क्या किया, derived का d बना दिया, ओके। मान लो उसके बाद में बेस का b बना दिया मैंने, ओके। अब मैं सिंपली इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट, एनी गेस। देखिए क्या होता है, या फिर ये नहीं चलेगा। ओके, चल गया, ये तो अच्छी बात है। अब देखिए आप, मैंने क्या किया, यहाँ पे डिराइव्ड डी कॉल किया। जब डिराइव्ड डी कॉल किया तो देखिए पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद में डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसके बाद में बेस क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल, देन डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अच्छा, ये आउटपुट आया इसका, ओके। देन
base class constructor, derived constructor called, just a minute, base class constructor, then derived constructor, then base constructor. Okay, you got it. सो लाइन नंबर 31, डिराइव्ड डी जब मैंने लिखा तो क्या हुआ, सबसे पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओके, उसके बाद में ये डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी कि ये दो फर्स्ट टू लाइंस। ओके, उसके बाद में मैंने क्या किया, बेस बी लिखा। बेस बी जब लिखा तो बेस क्लास का मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी चलो यहाँ पे आने के बाद में इनका काम खत्म हो गया, तो बेस जो बी लिखा इसका मेरा पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सिमिलरली बेस क्लास डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब चूंकि डिराइव्ड का अपोजिट डायरेक्शन में आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो बेस क्लास डिस्ट्रक्टर देन डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। अच्छा, अभी आप कंफ्यूजन हो रहा होगा, बेटर है हम लोग इसको कमेंट आउट करते हैं, सिर्फ बेस बी का देखते हैं इस केस में क्या होगा। ये आपको पिक्चर क्लियर करेगा। देखिए, तो जब मैंने सिर्फ बेस का ही एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस केस में बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो अभी ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। चलो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं इनेबल करता हूँ। लेट मी ट्राई इट। तो अभी देखिए, अभी पिक्चर एकदम क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ क्योंकि डिराइव्ड क्लास मेरा पब्लिकली इनहेरिटेड है बेस क्लास से, तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। उसके बाद में खुद का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ओके, अभी इनका काम हो गया, अभी डिस्ट्रक्टर की बारी है। तो डिस्ट्रक्टर मैंने बोला कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो यानी कि पहले जो डिस्ट्रक्टर डिराइव्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन उसके बाद में उसके ऊपर जो है बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बन जाता है कई बार, कि जैसे कि बेस क्लास का मैंने लिख दिया, उसके बाद में मैंने इसको इनहेरिट किया डिराइव्ड से, इसके बाद में फर्दर मैं अनदर क्लास लिखता हूँ, सपोज डिराइव्ड वन, जो कि मेरी पब्लिकली इनहेरिट है डिराइव्ड से। उसके बाद में मैंने एक और लिख दिया डिराइव्ड टू, जो कि पब्लिकली इनहेरिट है डिराइव्ड वन से, तो यानी कि 4 क्लासेस हो गई। उसमें सब में कंस्ट्रक्टर लिखा है, डिस्ट्रक्टर लिखा है, और यहाँ पे डिराइव्ड टू का मैंने डिराइव्ड डी टू बना लिया, डिराइव्ड टू स्पेस डी टू। तो उस केस में एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होने का ऑर्डर एंड डिस्ट्रक्टर कॉल होने का ऑर्डर क्या रहेगा। ये गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट ये लोग ये किसी भी प्राइवेट कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। अगर समझ में आया, अगर अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस इतना ही और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।